जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आइए अनवरत कुछ दिनों से हम भगवान की मंगलमयी कथा रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड श्रवण करते आ रहे हैं। जैसे कि कल हमने कहा था, विभीषण जी भगवान राम के शरण में आए और परमात्मा ने उन्हें अपने शरण में रखा। आगे की कथा हम श्रवण करते हैं भावार्थ सहित। श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। श्री राम जय जय राम। 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 विभीषण जी कहते हैं परमात्मा राम से कि हे प्रभु, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, मैं अपने कानों से आपके सुजस को सुना है और वही सुनकर मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, हे परमात्मा, आप भव के दुखों का भंजन करने वाले हैं। जो भवसागर में जीव पड़ा है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा है, उस जन्म मृत्यु के दुख को दूर करने वाले हैं आप, हे परमात्मा। यही श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, यही श्रवण से सुजस को सुनकर मैं आपके चरण में आया हूँ। त्राहि त्राहि आरति हरन, हे प्रभु, आप दुखियों के दुख को हरने वाले हैं। हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं। आपका शरण सदैव भक्तों के लिए सुखदायी होता है। आपका शरण भक्तों के लिए सुखदायी होता है। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। ऐसे ही दंडवत करते हुए विभीषण जी को परमात्मा राम ने देखा कि विभीषण जी मेरे चरण में पड़े हैं, तो परमात्मा राम उठाकर उसे हृदय से लगा लेते हैं। हर्षित होकर के परमात्मा राम उठे। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, अभुज विशाल गहि हृदय लगावा। ये त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर जो वाणी परमात्मा ने सुना, आर्त और दीन वचन को सुनकर परमात्मा हर्षित होकर उठे और विभीषण जी को अपने गले से दोनों भुजाओं को निकाल करके, दोनों भुजाओं से पकड़ करके और विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं परमात्मा राम। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, अबोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठाहर बास तुम्हारा। परमात्मा राम कहते हैं, भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ विभीषण जी को अपने समीप बैठाए। विभीषण जी को अपने समीप परमात्मा राम जब बैठाते हैं तो कहते हैं कि हे विभीषण, कहिए आपका परिवार कुल समाज कैसा है? सब कुशल तो है ना? लंका में सब कुशल है? विभीषण जी बोलते हैं, प्रभु सब कुशल है। कह रहे हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, तुम्हारे परिवार सहित कुशलता तुम कहो, सब कुशल है, मंगल है। परमात्मा कुशल मंगल पूछते हैं। परमात्मा कहते हैं, एक बात मैं जानता हूं कि तुम्हारी जो स्थिति है बड़ा विचित्र है। कह रहे हैं, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। कुठाहर मतलब तुम्हारा वास जो है बुरी जगह है, तुम अच्छे जगह पर वास नहीं कर रहे हो। लंका अच्छी जगह नहीं है। मैं जानता हूं कि वो सज्जनों के रहने के योग्य स्थान नहीं है।
वो साधु के रहने के योग्य स्थान नहीं है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहे के ही भांति। हे सखा, मैं जानता हूं कि वो खलों के बीच में तुम निवास करते हो। खल मंडली बसहु दिन राति, तुम दुष्टों के बीच में निवास करते हो। और किस प्रकार से अपने धर्म को निभाते हो, अपने धर्म को निभाते थे, ये बात तो जरा बताओ। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। हम तुम्हारी सारी की सारी रीति जानते हैं, हम तुम्हारे सारे नियमों को जानते हैं। तुम अति निपुण हो, तुम अत्यंत ही निपुण हो, और तुम्हें अनीति नहीं भाती। अनीति युक्त वाणी, अनीति युक्त कार्य तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ये मैं जानता हूं। परमात्मा राम कहते हैं, बरु भल बास नरक कर ताता, अदुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन्हि जानि जन दाया। कह रहे हैं बरु भल बास नरक में उताता है। हे तात, भले ही जीव नरक में रहे, नरक में वास हो, उसे नरक का दुख उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, पर दुष्ट संग जन देई विधाता। पर दुष्टों का संग बड़ा दुखदाई होता है, दुष्टों का संग बड़ा दुखदाई होता है, इसलिए दुष्टों का संग न मिले। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु अब हमारा कुशल है, अब हमारा मंगल है। क्यों? क्योंकि कुशल रघुराया देखी पद, अब आपके चरण कमल को देखकर हमारा कुशल मंगल है। आपने जब से दया की तब से मैं कुशल हो गया। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजि काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं। जीव का तब तक कुशल नहीं है जब तक आप उस पर कृपा नहीं कर देते। जीव जब तक आपके शरण में नहीं आता, बोले सपने हूं मन विश्राम। जागृत अवस्था में तो सुख की बात छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी उसे सुख और शांति नहीं मिलेगी, उसे विश्रांति नहीं मिलेगी। किसको? उस जीव को जो आपके शरण में नहीं आता। जब लगी भजत न राम कहूं, जब तक आपका जीव भजन नहीं करता तब तक उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। शोक धाम तजि काम। बोल रहे हैं परमात्मा, आप का भजन जीव करे तो शोक संताप और काम को मिटाकर करे। जीव को बंधन में डालने वाले चार चीज है। बोले पहला कामना, जीव कामना के बंधन में बंधा हुआ है। हर चीज की इच्छा, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, खेत खलियान मिल जाए, हमें पुत्र हो जाए, पत्नी हो जाए, सारी संपत्ति सारा वैभव हमारा हो जाए, सब सुख, सब जगह सुख और सब में सुख हमें प्राप्त हो, ऐसा जीव सोचता है। उसकी कामना प्रभु मिटती नहीं, इसलिए वो सुखी नहीं होता। और दूसरा बंधन का कारण है अस्पृहा। पहला बंधन का कारण है कामना और दूसरा बंधन का कारण है अस्पृहा। अस्पृहा मतलब होता है जो हमें प्राप्त है, जो हमें प्राप्त है, मिला हुआ है, वो नित्य बना रहे, मिटे नहीं। जो हमें मिला हुआ है वो हमारा नित्य बना रहे, हमसे छूटे नहीं, मिटे नहीं, ये जीव सोचता रहता है। और इसी को अस्पृहा कहते हैं। जो उसे मिला है उसके बंधन में भी जीव बंधा हुआ है, जो उसे नहीं मिला है उसके बंधन में भी जीव बंधा हुआ है, और जो मिलने वाला है उसके बंधन में भी जीव बंधा हुआ है।
जो नहीं मिला है उसकी आकांक्षा के बंधन में जीव बंधा हुआ है। जो चीज नहीं मिला है उसकी आकांक्षा हमें मिल जाए, उसके बंधन में जीव बंधा हुआ है। और जो मिल गया है उसके अस्पृहा में जीव बंधा हुआ है, मिटे नहीं। और जो नहीं मिला है उसके भय में जीव बंधा हुआ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इन तीनों ही जगहों में जीव बंधा हुआ है। हे प्रभु, जीव कामना में बंधा हुआ है, दूसरा अस्पृहा में बंधा हुआ है, तीसरा ममता में बंधा हुआ है, तीसरा ममता में बंधा हुआ है। वो जीव को जो प्राप्त है उस वस्तु के प्रति जीव की ममता हो गई है। जो भी चीज प्राप्त है, पुत्र के प्रति ममता, पत्नी के प्रति ममता, सगे संबंधी के प्रति ममता, हित मित्र के प्रति ममता, मकान के प्रति ममता, दुकान के प्रति ममता, खेत के प्रति ममता, खलिहान के प्रति ममता, इस ममता के बंधन में जीव बंधा हुआ है परमात्मा। और चौथा, बोले चौथा अहंकार। चौथा क्या है? बोले अहम वृत्ति, अहंकार में जीव बंधा हुआ है। वो सब कुछ सोचता है मेरा है, मुझसे छूटेगा नहीं, मैं इसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, इसलिए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इसकी अहमता में, इसकी आकांक्षा में जीव बंधा रहता है। बोले 4 जगहों में जीव बंधा है हे नाथ। पहला कामना, दूसरा अस्पृहा, तीसरा ममता और चौथा अहंकार। जब तक जीव इन चारों का त्याग नहीं करता तब तक हे परमात्मा वो सुख रूप नहीं होता, उसे विश्रांति नहीं मिलती। बोले जागृत में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जो सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे ना दुख दूर होई। स्वप्न में भी जीव इन 4 कारणों से ही दुखी होता है। बोले पहला कामना, दूसरा अस्पृहा, तीसरा ममता और चौथा अहंकार। स्वप्न में भी, स्वप्न का अधिष्ठान के आश्रय में जो जीव स्वप्न देखता है और स्वप्न में भी दुखी होता है इन 4 चीजों से, और जागृत में भी दुखी होता है इन 4 चीजों से, 4 चीजों से। हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद ये चारों के चारों कामनाएं मिट जाती हैं। और जब ये चारों मिट जाता है तो जीव सुखी हो जाता है। तब लगे हृदय बसत खलनाना, अरे लोभ मोह मत्सर मदमाना। कह रहे हैं तब लगे हृदय बसत खलनाना, तभी तक हृदय में ये खल बसते हैं। कौन खल? कह रहे हैं लोभ मोह मत्सर मद और नान। कर लोभ रूपी ये जो खल है, मोह रूपी जो खल है, मत्सर रूपी जो खल है और मद रूपी जो खल है, ये तभी तक हृदय में बसता है जब तक जीव आपके शरण में नहीं चला जाता है। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब तक हृदय में रघुनाथ जी नहीं बसते, जब तक हृदय में परमात्मा नहीं बसते, तभी तक हृदय में लोभ मोह मत्सर और मान मद बसता है। और परमात्मा बसे तो कैसे बसे? हे परमात्मा, हृदय में आप विराजमान रहें तो कैसे रहें? बोले धरे चाप सायक कटिभा था। आप अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए, तरकस लिए हुए हमारे हृदय में बसे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत शत्रु बस गए हैं, हमारे हृदय में बहुत सारे शत्रु बस गए हैं। और शत्रु का नाम बताते हुए कहते हैं लोभ मोह मत्सर मद।
ये सब के सब शत्रु हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और आप अगर धनुष बाण लेकर हृदय में वास करेंगे, अपने धनुष बाण का प्रयोग करेंगे, तो ये सारे के सारे शत्रु मिट जाएंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, अराग द्वेष उल्लुक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, न जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ये ममता तरुण, ये ममता तरुण तमी अंधियारी, ये तरुण जो है बड़ा विचित्र बात है। रात की घोर अंधेरा, तरुण मतलब घोर अंधेरा। रात्रि कब जवान होती है? तम अंधियारी करे तरुण तम अंधियारी। दीप देहली न्यास के अनुसार ये तरुण शब्द जो है ममता और तम अंधियारी के बीच में दिया गया है। दीप देहली न्याय, ये रात्रि की अंधेरा कब जवान होती? बोले आधी रात को रात्रि जवान हो जाती है। तो ये तरुण जो अंधियारी रात है, ये राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, ये उल्लू को बड़ा सुखदाई होता है। रात्रि का अंधेरा, वो भी आधी रात की अंधेरा रात, उल्लू को बड़ा सुखदाई लगता है। वैसे ही हम भी उल्लू हैं प्रभु, हमें भी ये अंधियारी रात बड़ी अच्छी लग रही है। तो हमारी अंधियारी क्या है? बोले ममता। ममता, ममता की अंधेरे रात में जीव राग द्वेष के उल्लू को धारण किए हुए है, और राग द्वेष रूपी उल्लू को यह ममता रूपी रात बहुत अच्छी लगती है। हे प्रभु, तब लगी बसत जीव मन माही, ये तभी तक जीव के हृदय में बसती है जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक परमात्मा का प्रताप रूपी सूर्य प्रकट नहीं हो जाता। जब हृदय में परमात्मा का प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है, तो ये ममता की अंधेरी रात मिट जाती है, और राग द्वेष रूपी उल्लू नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। बोले अब मैं कुशल पूर्वक से हूं परमात्मा। मिटे भय भारे, सारा भार और सारा भय मिट गया, मेरा सारा भय मिट गया। परमात्मा आपके शरण में आने के बाद जीव अभयता को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे चरण कमल को देखने के बाद हे प्रभु हमारा सारा भय मिट गया। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। हे परमात्मा, तुम जिस पर अनुकूल हो जाओगे, जिस पर तुम कृपा कर दोगे, उसे त्रिविध भवशूल नहीं व्यापता। त्रिविध शूल, आध्यात्मिक शूल, आधिदैविक शूल और आधिभौतिक शूल। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिताप ही त्रिशूल है। और जीव के हृदय में, जीव के जीवन में ये तीनों भय हमेशा लगे रहते हैं। और जब से मैं आपके शरण में आया, हमारे ये तीनों के तीनों भय मिट गए, मेरे तीनों भय मिट गए। बोले तीनों भय कैसे मिटे? बोले परमात्मा आपके शरण में आने के बाद, पद पंकज को देखने के बाद मेरे आध्यात्मिक भय मिट गए। मेरे अंदर से कामना, अस्पृहा, अहंकार और ममता मिट गए। मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मान, मत्सर, पद, प्रतिष्ठा आदि जो मत्सर हैं, ये सारे मिट गए। ये आध्यात्मिक शूल है। मेरे अंदर से आदि भौतिक ताप भी मिट गए।
आदि भौतिक ताप भी मिट गए। मुझे अब किसी से भय नहीं लगता, मुझे मृत्यु से भी भय नहीं लगता, और आदि दैविक ताप भी मिट गए हैं प्रभु। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। मैं निश्चर हूं, विभीषण जी कहते हैं मैं निश्चर हूं, मैं अधम हूं, मेरा स्वभाव ही अधमता है, मेरा स्वभाव ही अधमता है। शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ, मैंने शुभ आचरण कभी नहीं किए, कभी अच्छा कृत्य नहीं किया। ऐसा नहीं है कि विभीषण जी ने कभी अच्छा काम नहीं किया, विभीषण जी ने कभी अच्छा कृत्य नहीं किया। ये दैन्य भाव है, परमात्मा के सामने दैन्य भाव प्रकट कर रहे हैं विभीषण जी कि हे प्रभु, मैं निश्चर वंश में जन्म लिया, मेरा स्वभाव कभी अच्छा करने का नहीं है, मैंने कभी अच्छा आचरण नहीं किया। लेकिन प्रभु, अच्छा भले ही न किया, निश्चर वंश में भले ही मैंने जन्म लिया, अच्छा स्वभाव भले ही न रहा, लेकिन आ तो गया आपके शरण में। जैसे भी आया आपके शरण में आया, और आपके शरण में आने के बाद मैं पवित्र हो गया। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यहां विभीषण जी कहते हैं जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा। जिसका स्वरूप मुनियों के ध्यान में भी पकड़ में नहीं आता, जिसका स्वरूप मुनि भी ध्यान करते हैं तो पकड़ में नहीं आता है, आज वही परमात्मा हमें अपने बाह में भर करके और गले से लगा रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से मुनि लोग यत्न करते हैं परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने का, और वो स्वरूप परमात्मा का हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं। वही परमात्मा आज हमें अपने भुजाओं के बल में कस के हृदय में लगा रहे हैं। मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुन, देखे उनयन बिरंचि शिवा, सेव जुगल पदकन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले अहो भाग्य, धन्य भाग्य है हमारा, धन्य भाग है हमारा कि मैं परमात्मा के शुभ स्वरूप कर कमल को, पद कमल को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। जिसे शिव जी अपना सेव्य बनाए हुए हैं, जिसके सेवक शिव जी हैं और सेव्य परमात्मा राम है, वही पद कमल आज मुझे देखने को प्राप्त हुआ। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाओ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। परमात्मा राम कहते हैं सुनो विभीषण, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। मैं अपना स्वभाव कहता हूं, परमात्मा राम कहते हैं मैं अपना स्वभाव कहता हूं। मेरा स्वभाव क्या है? मेरे स्वभाव को भुषुंडी जी जानते हैं, काग भुषुंडी शिव जी जानते हैं और पार्वती जी जानती हैं मेरे स्वभाव को। जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर चर और अचर, जड़ और चेतन, सारे जगत का द्रोही हो और मेरे शरण में सभय चले आए, तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं, मैं उसे अपने शरण में ले लेता हूं। त्यजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। परंतु मेरे शरण में आने के बाद उसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं। बोले क्या? बोले त्यजि मद मोह कपट छल नाना। उसे मद का, मोह का, कपट का और छल का त्याग करना पड़ता है। जब जीव मद मोह कपट छल का त्याग कर देता है
और इनका त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है तो निश्चय ही करऊं सद्य ते साधु समाना, उसे तुरंत मैं साधु बना देता हूं। साधु जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। कह जननी जनक माता पिता, भाई पुत्र स्त्री, तन धनु भवन सुहृद परिवारा, शरीर धन घर मित्र इत्यादि का, परिवार इत्यादि का तुरंत जो ममता लगा हुआ है, सबके ममता ताग बटोरी, अमम पद मन ही बांध बर डोरी। बोले सब में जो ममता लगा हुआ है, ममता का ताग जुटा हुआ है, बोले जननी में, जनक में, बंधु में, सुत में, पत्नी में, कह रहे हैं तन में, धन में, भवन में, मित्र में, सभी परिवार में ममता का ताग लगा हुआ है। एक एक ताग ममता का लगा हुआ है। उन सभी तागों को बटोर करके एक रस्सी बरता है, डोर बरता है, और डोर को बर करके बोले मेरे चरण में एक डोर का छोर बांध देता है और दूसरी डोर का छोर अपने हृदय में बांध लेता है, तो निश्चय ही मैं उसका कल्याण कर देता हूं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मेरे चरण में एक छोर बांध दे और अपने मन में एक छोर बांध दे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। बोल रहे हैं कि हे मित्र, मैं समदर्शी हूं, मुझे कुछ इच्छा नहीं है, मैं समदर्शी हूं। परमात्मा राम कहते हैं मैं समदर्शी हूं, समदर्शी मोहि कह सब कोई, पर सेवक प्रिय अनन्य गति जोई। परमात्मा कहते हैं मैं समदर्शी हूं, कोई इच्छा नहीं है मुझे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, न शोक न भय है मुझे। और जो इन चीजों से युक्त हो जाता है, जो जीव समदर्शी हो जाता है, भय और शोक से रहित हो जाता है, जिसकी इच्छाएं मिट जाती हैं, केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत रहती है। बोले अस सज्जन मन उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। वो सज्जन मेरे हृदय में बसता है, वो साधु मेरे हृदय में बसता है, जिसकी ममता की अस्पृहा, जिसका अहंकार का अस्पृहा, जिसकी वासना की अस्पृहा मिट चुकी है, वो साधु मेरे हृदय में बसता है। जैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। परमात्मा राम कहते हैं मेरा भी धन क्या है? बोले मेरा धन है साधु। जैसे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे भक्त का धन है परमात्मा राधा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक मैं सदगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जैसे भक्त का धन भगवान है, ठीक वही बात यहां भगवान कहते हैं। जैसे भक्त का धन भगवान है, वैसे ही भगवान कहते हैं मेरा भी धन भक्त है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही मेरे हृदय में भक्त बसता है। तुम सरीख संत प्रिय मोरे, आन और धरऊ देह नहीं आन निहोरे। बोले तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि तुमने समस्त ममता के ताग को बटोर कर मेरे चरण में बांध दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तुमने समस्त ममता के ताग को बटोर कर एक डोर बनाया और उस डोर को मेरे चरणों में बांध दिया।
एक छोर को मेरे चरण में बांधा, एक छोर को अपने मन में बांधा। इसलिए तुम सरीख संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसा संत मुझे प्रिय है। धरऊं देह नहीं आन निहोरे, मैं संतों के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए शरीर धारण करता हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान समा जिनके दृढ़ पद प्रेम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सगुन उपासक, परमात्मा कहते हैं सगुण उपासक। जो सगुण भगवान का उपासक है, जो सगुण साकार ब्रह्म का जो उपासना करता है, और दूसरी बात परहित निरत, जो दूसरे के हित में लगा हो। दो तीन बात परमात्मा यहां कहते हैं। मुझे प्रिय वही लगता है जो सगुण उपासक निरत हो, लगा हुआ हो, और दूसरी बात जो परहित में लगा हुआ हो, जो परहित कार्य में लगा हुआ हो, और तीसरी बोले जिसे नीति प्रिय हो। ये तीन चीज जिसके अंदर है, ते नर प्राण समान मम, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिसे नीति प्रिय है, जो सबके हित में लगा हुआ है, और जो परमात्मा के भजन में लगा हुआ है, वो भक्त मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। और चौथी बात कहते हैं जिसे ब्राह्मणों से प्रेम है, जिनके द्विजपद प्रेम, जिनके ब्राह्मण के चरण कमल में प्रेम है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जानाति इति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। शरीर से ब्राह्मण, मन से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। बोले मुझे अत्यंत प्रिय सुनु लंकेश, सकल गुण तोरे, अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ये जितने भी बात मैंने कहा कि जो ब्रह्म का उपासक हो, जो दूसरे के हित में लगा हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो दूसरे के हित में लगा हो। तीसरा जो नीति निपुण हो। चौथा जो ब्राह्मण का सेवक हो। ये चारों बात है विभीषण तुम में है, तुम में चारों बात तुम में है। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए हे विभीषण तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, असकल कहीं जय कृपा बरू था। ये बात सुनकर सारे बानर जय हो जय हो जय हो प्रभु श्री राम, जय हो प्रभु श्री राम का नारा लगाने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। बार बार परमात्मा के शरण में विभीषण गिर रहे हैं। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, बार बार परमात्मा उनको उठाते हैं, और बार बार विभीषण जी परमात्मा के शरण में गिर जाते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद परि प्रीति सरित सोबही। कहते हैं कि हे परमात्मा, कुछ वासना मेरे हृदय में रह गई थी। और कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ वासना रह गई थी मेरे हृदय में, लेकिन परमात्मा आपके प्रीति रूपी सरिता में आ करके वो वासना भी बह गई। आपके प्रभु के चरण कमल में प्रीति रूपी सरिता में आकर हमारी सारी की सारी वासना बह गई। अब वासना नहीं है मेरे अंदर।
अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, अमांगा तुरत सिंधु के नीरा। कहते परमात्मा एक कृपा करो, अब मेरी सारी वासना मिट गई, अब कोई इच्छा नहीं रही, पर एक इच्छा है। बोले क्या? जो भक्ति शिव जी करते हैं वो भक्ति मुझे दे दो परमात्मा। शिव जी जिस भक्ति को करते हैं, देहु सदा शिव मन भावनी, जो मन को प्रिय लगने वाली भक्ति है। किसके मन को? बोले शिव के मन को प्रिय लगने वाली भक्ति हे प्रभु मुझे दे दीजिए। मैं आपकी भक्ति चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। लेकिन परमात्मा राम कहते हैं कि ठीक है, तुम भक्ति मांगते हो, हम तुम्हें भक्ति का दान देते हैं। लेकिन परमात्मा ने सिंधु का जल मंगाया और विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। रावण क्रोध अनल नित श्वास समीर प्रचंड, अजरत विभीषण राखे ओ दीन्हे जराजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्ह दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन्ह रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रावण क्रोध अनल, रावण के क्रोधाग्नि में, रावण के क्रोधाग्नि में और श्वास रूपी समीर रूपी पवन के चलने से प्रचंड आग में जो विभीषण जल रहा था, विभीषण को परमात्मा ने, उस विभीषण को परमात्मा ने अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव जी रावण को दिए थे, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दिया था, वही संपत्ति परमात्मा ने विभीषण को दे दिया। बड़ी विचित्र बात है। भक्तों का मत है, संतों का मत है कि विभीषण को तो परमात्मा राम ने लंका का राज दे दिया, और यद्यपि रावण परमात्मा राम के शरण में आ जाता तो अब परमात्मा राम क्या करेंगे? परमात्मा राम के शरण में अगर रावण आ जाए तो परमात्मा राम क्या करेंगे? रावण की संपत्ति तो विभीषण को दे दिया, लंका का राज, अब परमात्मा क्या करेंगे? तो भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, क्योंकि संतों की वाणी, भक्तों की वाणी परमात्मा की वाणी होती है। अगर रावण शरणागत हो जाता और विभीषण को राज दिया गया तो परमात्मा लंकापति रावण को लंका में रहने देते और अखंड अयोध्या के राज को परमात्मा विभीषण को दे देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि अयोध्या तो राम की है। इसलिए परमात्मा अपनी सारी सामर्थ्यता को देख करके विभीषण को राजा बना रहे हैं। अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर, ऐसे परम दयालु कृपालु परमात्मा को छोड़कर जो दूसरे को भजता है, दूसरे का भजन करने का मतलब ये नहीं कि राम जी को छोड़ के कृष्ण को न भजे, कृष्ण जी को न भजे, शिव जी को न भजे, दुर्गा जी को न भजे। दूसरे का भजन करने का मतलब है जो परमात्मा का भजन छोड़कर संसार का भजन करता है, वो मतलब बिना सींग और पूंछ के पशु ही है। बिना सींग के, बिना पूंछ के पशु के समान है जो परमात्मा का भजन नहीं करता। निज जन जानिता ही अपनावा, अपना भक्त जानकर उसे परमात्मा ने अपना लिया। और बानरों को परमात्मा का यह स्वभाव बंदरों को बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन प्रीति प्रतिपालक, अकारण मनुज दनुज कुल घालक। सर्वज्ञ परमात्मा कौन है? परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्व उर्वासी
परमात्मा सबके हृदय में बसने वाला है। परमात्मा सबके हृदय का निवासी है और परमात्मा सर्वरूप है। ये सारा जगत परमात्मा का रूप ही है। ये सारा जगत परमात्मा का रूप है। इसी से तो तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम जी को ये सारा जगत सीताराम रूप तुलसी बाबा को लगा। ये सारा जगत परमात्मा रूप ही है और सब में परमात्मा अनुस्यूत है और परमात्मा में ये जगत कल्पित है और सब उर्वासी है और परमात्मा उदासीन है। मतलब उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, उसे मृत्यु का भय नहीं, जन्म का भय नहीं, वो इच्छा रहित है, अनीह है, वो अभय तत्व है। उसे कोई कामना नहीं जागृत होती, उसे ममता जागृत नहीं होती, उसे मोह जागृत नहीं होती। वो तो सर्व लीला करने के लिए ममता मोह कामना से युक्त परमात्मा लीला अर्थ दिखाई देते हैं। और परमात्मा राम बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण धनुज मनुज कुल घालक। मनुष्य परमात्मा बने हुए भक्तों पर कृपा करने के लिए परमात्मा मनुष्य बने हुए हैं। धनुजों को राक्षसों का संहार करने के लिए परमात्मा मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जल निधि गंभीरा। आहा, परमात्मा राम अब कहते हैं विभीषण जी से कि विभीषण, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अभी मंत्रिमंडल में विभीषण का आगमन हुआ है और बहुत पुराने पुराने मंत्री सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण जी, गद, नल, नील आदि बड़ी विचित्र विचित्र मंत्री उनके अंदर हैं, विचारक हैं, लेकिन परमात्मा किसी से नहीं सलाह ले रहे हैं। अभी अभी विभीषण जी का मंत्रिमंडल में प्रवेश हुआ, अभी शरणागति हुए हैं और शरणागति विभीषण से परमात्मा ने पूछा, सुन कपीस लंकापति वीरा, हे लंकापति, हे लंकेश, आप बताइए, कहीं विधि तरी है जल निधि गंभीरा, कैसे ही ये समुद्र को पार मैं कैसे करूं। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। करें कि इसमें मगर हैं, इसमें सर्प हैं, इसमें मछलियां हैं, नाना प्रकार के रूप वाली मछलियां हैं, इसमें मगर भी हैं, इसमें सर्प भी हैं, उरग मने सर्प भी हैं, और संकुल मने बहुत सारे हैं, बहुत सारा रूप भंडार में हैं, बहुत सारे हैं। आप ये बताइए कि इस दुस्तर समुद्र को कैसे पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। लंकेश मतलब विभीषण। विभीषण जी कहते हैं कि हे रघुनायक, एक समुद्र तो क्या, करोड़ों समुद्र को सुखा देने में आपके बाण सक्षम हैं। आप अपने बाण से करोड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन यद्यपि एक काम कीजिए प्रभु, ये नीति कहती है कि अभी आप समुद्र को मत सुखाइए। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिए सागर सन जाई। ऐसा नीति कहता है कि आप सागर के पास जाकर के सागर से विनती कीजिए, सागर के पास जाकर के सागर से विनती कीजिए। क्यों? प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिधार। आपके सागर कुल गुरु हैं, सागर आपके पूर्वज हैं, सागर से उत्पन्न हुए हैं।
इसलिए सागर आपके कुल गुरु अर्थात पूर्वज हैं और उनसे आप पहले सलाह कीजिए, उनसे विनती कीजिए, ताकि बिना प्रयास के ही ये सारे भालू कपि बंदर बिना प्रयास के उस पार जा सके। वो कोई उपाय बताएंगे। सखा कही तुम नीक उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। भगवान कहते सखा तुमने बड़ा सुंदर उपाय बता दिया, तुमने बड़ा सुंदर उपाय बता दिया। करिय दैव जो होई सहाय, परमात्मा यदि कृपा करेंगे तो वही होगा जो तुम कह रहे हो। हम सागर से विनती करेंगे और सागर हमें रास्ता देंगे। और ये दो पक्षों का युद्ध यहां होने लगा। दो पक्षों का वाणी से युद्ध चल रहा है। क्या बोले? एक दैववाद है जो विभीषण हैं और एक पुरुषार्थवादी हैं जो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी पुरुषार्थवादी है, देववादी नहीं है। वो देववादी नहीं है कि देवता जो करेंगे वही होगा, जो भगवान करेंगे वही होगा। वो कहते हैं जो हम करेंगे, हमारा पुरुषार्थ करेगा वो होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों? क्योंकि मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा। लक्ष्मण जी को राम से पहली बार दुख हो रहा है। अब ये जो दैववाद और पुरुषार्थवाद की बात है, ये हम आगे कल करेंगे। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ, दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, परमात्मा राम के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ, अपने सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। आगे मैं कैसे बताऊंगा कि लक्ष्मण जी परमात्मा राम से क्यों दुखी हैं और कैसे परमात्मा राम लक्ष्मण को समझाने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।